दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉलीवुड मूवीज कैफे पर। आज हम बात करेंगे एक स्पेनिश मूवी के बारे में। इस मूवी में 5 लव स्टोरीज दिखाई गई है, जहां एक लड़की एक अनजान नेवी ऑफिसर के साथ किसी खंडहर में घपाघप करती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। एक नौकरानी जो हर वक्त अपने मालिक को देखती रहती है। फिर एक दिन उसका मालिक उसे भी स्वर्ग की सैर करवा देता है। एक भाई जो 3 साल के बाद अपनी बहन से मिलने जाता है और उसे ही अपने घोड़े की सवारी करवाने लगता है। एक फिल्म एक्ट्रेस जो सिर्फ लड़कियों के साथ ही रातें रंगीन किया करती थी और एक लड़का जिसे बचपन से ही अपने से 15 साल बड़ी औरत से प्यार है। फिर एक दिन वो उसके साथ भी पलंग तोड़ कर लेती है। ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस मूवी का नाम हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम एक बस को देखते हैं जिसमें बहुत से लोग सवार होते हैं। उन्हीं में से एक मरीनो नाम का मुसाफिर भी होता है, जो कि एक नेवी ऑफिसर है। तभी मरीनो की नजर बाहर की तरफ भाग रही एक लड़की पर पड़ती है, जिसके पीछे कुछ टपोरी पड़े हुए थे। तो मरीनो उस लड़की की मदद करने के लिए बस से उतरकर उसके पास जाता है, लेकिन तब तक वो लड़की उन टपोरियों की धुलाई कर उन्हें वहाँ से भगा देती है। वो लड़की अपना नाम सेनोरा बताती है। मरीनो को यूनिफॉर्म में देखकर सेनोरा के दिल की घंटी बजने लगती है। तो वो मरीनो से कहती है कि अगर तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलते हो तो मैं तुम्हें अपनी सवारी करने का मौका दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मरीनो को लगता है कि ये लड़की शायद सटकी हुई है, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसे वहाँ से जाते देख सेनोरा उसे चिढ़ाते हुए उसकी मर्दानगी पर कमेंट करती है। तो उसकी बातों से मरीनो की मर्दानगी जाग जाती है और वो दौड़ते हुए उसका पीछा करने लगता है। दौड़ते हुए दोनों एक खंडहर के पास पहुंच जाते हैं, जहां मरीनो सेनोरा को खंडहर के एक कोने में ले जाता है और उसकी सवारी करना शुरू कर देता है। इंटीमेट होने के बाद मरीनो वापस अपने सफर के लिए जाने लगता है। तो सेनोरा उसे भी अपने साथ ले जाने को कहती है, लेकिन मरीनो उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ जो कि बीमार है। और वो जाते हुए निशानी के तौर पर उसे अपना टैग दे देता है, जिसे लेकर सेनोरा काफी खुश हो जाती है। आगे हम मैरी नाम की एक मेड को देखते हैं, जो हर वक्त छिप छिप कर अपने मालिक को ही देखती रहती थी। फिर मैरी अपने मालिक जोवन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है और ब्रेकफास्ट देने के बाद मैरी छिपकर फिर से उसे ताड़ने लगती है। तभी घर की बेल बजती है, तो मैरी दौड़ते हुए दरवाजा खोलने जाती है और हम देखते हैं कि दरवाजे पर मरीनो खड़ा होता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मरीनो मैरी का भाई है, जो 3 साल बाद मैरी से मिलने आया है। वो मैरी को एक पैकेट देते हुए कहता है कि इसे मॉम को दे देना और वहाँ से जाने लगता है। तो मैरी दौड़ते हुए उसके पीछे जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों एक गार्डन में बैठकर बातें करते हुए सुट्टा लगाते हैं। बातों ही बातों में मरीनो मैरी के साथ शरारत करते हुए उसे वहीं पर इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन मैरी ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। पर मरीनो पूरा ठरक से भरा हुआ था, तो वो मैरी को गार्डन में ही पकड़कर जबरदस्ती पेल देता है। फारिग होने के बाद मैरी को गिल्टी फील होता है, तो वो मरीनो से कहती है कि हम जो ये सब कर रहे हैं ये बहुत गलत है, लेकिन मरीनो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैरी से कहता है कि इसमें गलत जैसा कुछ नहीं है, हमें किसी ने नहीं देखा है। थोड़ी देर के बाद जब मरीनो वहाँ से जाने लगता है, तो मैरी फिर से उससे चिपकने लगती है। तो एक बार फिर से मरीनो उसे अपने घोड़े की सवारी करवा देता है और फारिग होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम जोवन को देखते हैं,
जो क्रिस्टीना नाम की एक महिला का पीछा कर रहा होता है। जोवन हर जगह उसका पीछा करता है, चर्च में, कैफे में और अपने फोन से उसकी वीडियो भी बनाता है। फिर पूरा दिन उसका पीछा करने के बाद जोवन घर लौटता है और आते ही नहाने के लिए चला जाता है। फिर नहाने के बाद जब मैरी उसके लिए जूस लेकर नहीं आती तो वो जूस लेने किचन में जाता है और देखता है कि वहाँ उसकी ग्रैंडमदर घर में होने वाली पार्टी की तैयारी कर रही होती है, जहाँ हेल्प के लिए मैरी ने अपनी सिस्टर पाउला को भी बुला रखा था। फिर पार्टी में काफी सारे मेहमान आते हैं और वहाँ क्रिस्टीना भी अपने पति जोसेफ के साथ आई हुई होती है। तो जोवन अपने फोन से क्रिस्टीना की फोटो लेने लगता है। उसे फोटो लेते देखकर जोसेफ क्रिस्टीना से पूछता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो क्रिस्टीना कहती है कि मुझे पता नहीं, ये पागल है। थोड़ी देर के बाद हम पार्टी में एक एक्ट्रेस डैनियला को देखते हैं जो जोसेफ से किसी गिफ्ट के बारे में पूछती है। तो जोसेफ उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट फ्राइडे को मिल जाएगा। और फिर इसके बाद जोसेफ किचन में मैरी के पास जाता है। दरअसल मैरी पहले जोसेफ के होटल में काम करती थी। जोसेफ उसे फिर से जॉइन करने को कहता है, लेकिन मैरी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ काम करके खुश हूँ। फिर पार्टी खत्म होने के बाद मैरी अपनी सिस्टर पाउला को जोसेफ के होटल में काम करने को कहती है और उसे बताती है कि अगर तुम काम करना चाहती हो तो फ्राइडे को जोसेफ तुम्हें लेने आ जाएगा। फिर अगली सुबह मैरी रोजाना की तरह जोवन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। तो जोवन उसे पूछता है कि क्या तुमने आज पैंटी नहीं पहनी है। तो मैरी उसे जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पास पैंटी है ही नहीं। फिर जोवन उसे अपनी पतलून उतार कर गुफा दिखाने को कहता है। तो मैरी उसे कहती है कि अगर यहाँ कोई आ गया तो। फिर जोवन अपना टॉवल हटाते हुए उसे अपना घोड़ा दिखाता है। उसका हथियार देखकर मैरी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर जोवन उसे मसाज के लिए तेल लेकर आने को कहता है, जिसके बाद मसाज करते हुए जोवन उसे अपने घोड़े की सवारी भी करवा देता है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है देसेओ और ये 2013 में रिलीज हुई थी। अगले दिन जोवन फिर से क्रिस्टीना का पीछा कर रहा होता है। तो इस बार क्रिस्टीना उसकी गाड़ी रुकवा लेती है और उससे पूछ ही लेती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। तो जोवन उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। वहाँ सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी क्रिस्टीना को उसके साथ बैठना पड़ता है। जिसके बाद जोवन उसे अपने एक रूम पर ले जाता है, जहाँ पहले तो दोनों ड्रिंक करते हुए सुट्टा लगाने लगते हैं। फिर क्रिस्टीना उसे पूछती है कि तुम रोजाना ही मेरा पीछा क्यों करते रहते हो। तो जोवन उसे बताता है कि मैं बचपन से ही तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे साथ घपा घप करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर क्रिस्टीना हंसने लगती है। फिर जोवन उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा पति तुम्हें चरम सुख दे पाता है। तो क्रिस्टीना कहती है कि हाँ, मेरा पति मैदान में एक जख्मी शेर की तरह होता है। इस तरह वे काफी देर तक बातें करते रहते हैं और फिर क्रिस्टीना जोवन के बचपन की ख्वाहिश भी पूरी कर देती है और उसके हथियार का भरपूर इस्तेमाल करती है। इस सब में क्रिस्टीना को काफी देर हो जाती है, तो वो जोवन को गुड बाय कहती है और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागती है। घर पहुंचने पर उसका पति जोसेफ उससे पूछता है कि वो इतनी रात तक कहाँ पर थी। तो क्रिस्टीना उसे कहती है कि मैं अपनी किसी दोस्त के साथ उसके घर पर थी। जोसेफ को क्रिस्टीना पर शक तो हो गया था, पर फिर भी वो उससे ज्यादा इंक्वायरी नहीं करता और दोनों पलंग तोड़ करने लग जाते हैं। फिर अगले दिन जोसेफ पाउला को लेने उसके स्कूल पहुंच जाता है। जैसा कि मरी ने पाउला को बताया था कि फ्राइडे को जोसेफ उसे पिक करने आएगा और फिर जोसेफ उसे अपने होटल में ले जाता है, जहां पहले से ही उनके लिए एक हनीमून रूम तैयार किया हुआ होता है। फिर ड्रिंक करते हुए पाउला उसे बताती है कि हमारा एक भाई भी है
जो नेवी में काम करता है और वो कई बार मैरी के साथ इंटीमेट हो चुका है। उसकी ये बात सुनकर जोसेफ का दिल ही टूट जाता है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद जोसेफ उसे भी अपने घोड़े की सवारी करवा देता है। घपाघप करने के बाद वो उसे कुछ पैसे देता है और डैनियला की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है कि अब तुम्हें उस हीरोइन की सेवा करनी है। और फिर वो डैनियला के पास जाता है और पाउला की तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है कि मैंने जो गिफ्ट तुम्हें देने को कहा था वो ये ही है। दरअसल डैनियला को लड़कियां ही पसंद है क्योंकि वो एक लेस्बियन है। इसके बाद डैनियला पहले तो पाउला को ढेर सारी शॉपिंग करवाती है और फिर उसे अपने साथ अपने आलीशान बंगलों में ले जाती है, जहां पाउला एक रॉयल लाइफ का एक्सपीरियंस करती है और इस तरह से अब उसकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई थी। फिर रात को डैनियला उसे एक क्लब में ले जाती है जहां बहुत से लोग अय्याशी करने आए थे। पाउला भी वहां की चकाचौंध देख टल्ली होकर एक औरत के साथ चर्मसुख लेने लगती है और ये बात डैनियला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो ये देखकर जेलस हो जाती है और उसे घर ले आती है। घर आने के बाद कैटी स्विमिंग पूल में नहाने लगती है। वो पाउला को भी पूल में आने को कहती है। पहले तो पाउला मना कर देती है, लेकिन फिर डैनियला उसे जबरदस्ती अंदर खींच लेती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। और इस तरह एक तरफ तो पाउला इस लाइफ को काफी एंजॉय कर रही थी, दूसरी तरफ उसे वो सब करना पसंद नहीं था जो डैनियला उसके साथ करती थी। तो वो डैनियला के साथ पलंग तोड़ करने से मना कर देती है। डैनियला भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती और उसे उसके घर पर छोड़ने चली जाती है। दूसरी तरफ हम सेनोरा को भागते हुए देखते हैं और जैसा कि हमने मूवी के शुरू में देखा था वैसे ही कुछ बदमाश उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी उसे वहां डैनियला की कार खड़ी दिखाई देती है तो वो उस कार में जाकर बैठ जाती है। डैनियला भी वहां के माहौल को देखते हुए जल्दी से कार वहां से निकाल लेती है। मूवी में आगे के सीन को देखकर हम समझ सकते हैं कितने मजे किए होंगे। फिर डैनियला सेनोरा के उठने से पहले ही उसके पास कुछ पैसे रख कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके जाने से पहले ही सेनोरा की आँख खुल जाती है तो वो डैनियला के पास आती है और उसके पैसे उसे वापस लौटा देती है। वो डैनियला से कहती है कि कल रात तुमने ही नहीं मैंने भी खूब मजे किए थे और इसलिए मैं ये पैसे नहीं ले सकती। तो डैनियला उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो सेनोरा कहती है कि हाँ जानती हूँ, तुम टीवी पर और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। जिसके बाद डैनियला उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन सेनोरा उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो आज भी अपने उस नेवी ऑफिसर का इंतजार कर रही थी। फिर जब डैनियला कार में से कुछ लेने के लिए झुकती है तो सेनोरा उसे टच करने लगती है और दोनों का फिर से पलंग तोड़ करने का मूड बन जाता है और दोनों फिर से स्वर्ग के गोते लगाने लगती है। फारिग होने के बाद डैनियला सेनोरा को अपने साथ ले जाने के लिए भी मना लेती है। वे दोनों जाने ही वाली होती है कि तभी मरीनो हाथ में गुलदस्ता लिए वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर सेनोरा को तो जैसे पंख ही लग जाते हैं और फिर मरीनो के पूछने पर वो उसके साथ जाने को भी तैयार हो जाती है। ये सब देख डैनियला को बहुत ही बुरा लगता है, पर फिर भी वो सेनोरा की खुशी के लिए उसे मरीनो के साथ जाने देती है और उन्हें जाते देखकर डैनियला की आंखें भर आती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।